रहे हैं बीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वानी। अभी हम सैदलाजाब वार्ड 160 से मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनका नाम जानना चाहूंगी मैं पहले तो। मेरा नाम राहुल डागर है और मैं छतरपुर विधानसभा का यूथ का अध्यक्ष हूँ। यूथ के अध्यक्ष हैं आप। तो युवाओं का क्या रुझान है आम आदमी पार्टी के लिए? पूरे यूथ की तरफ से आप बोलेंगे अगर हमारे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। छतरपुर विधानसभा में जब इससे पहले जो पार्षद रहे हैं वो या तो भाजपा के रहे हैं और या कांग्रेस के रहे हैं। मैं आपको बता दूं, युवा ही नहीं प्रत्येक वर्ग का आदमी उन पार्षदों से दुखी है। उन्होंने कोई काम नहीं करे, कोई सफाई नहीं करवाई, सिर्फ लेंटरों पे उन्होंने पैसे खाकर अपना काम चलाया है, भ्रष्टाचार किया है। तो इस बार जितने भी युवा हैं, चाहे वो कोई से भी वार्ड के हो, चारों वार्डों से जितना भी युवा है, इस बार आम आदमी पार्टी के समर्थन में खुल के खड़ा हुआ है। खुल के खड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पब्लिक में कितना रुझान है? आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? लोगों से पर्सनल टच आप लोगों का हो पा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का बन पाएगा, इस बार रणनीति में आ पाएगी? मैं आपको बता दूं, बेसिकली मैं इसी वार्ड सैदुल्लाजाब वार्ड 160 का रहने वाला, इसी गांव मैदानगढ़ी का रहने वाला हूं। और इस वार्ड की मैं तस्वीर आपको बता दूं थोड़ी सी कि पिछले 15 साल से भाजपा का राज रहा है। भाजपा ने एक भी ऐसा काम यहाँ नहीं किया जो लोगों की भलाई का हो। तो पहला काम तो जो जनता को नज़र आ रहा है कि भाजपा ने कुछ किया नहीं। दूसरी बात, 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। उन्होंने जो अपने वादे किए, और वादे क्या, मैं तो गारंटियाँ कहूँगा, उन्होंने जितनी भी गारंटियाँ दी एक एक करके उनको पूरा किया है। और अभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में 10 गारंटियाँ दी हैं, जिसमें सब प्रथम उन्होंने जो कूड़े की सफाई है या पार्कों का जो सौंदर्यीकरण है उनको मेन फोकस पे रखा है। और जनता इस चीज़ से बहुत खुश है। जनता को लगता है कि आम आदमी पार्टी ने आज तक से पहले जितने भी वादे किए वो पूरे किए हैं, और आने वाले समय में भी जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एमसीडी में वादे किए हैं वो पूरे होंगे। तो एक तरफा सा समर्थन, हमें कोई फाइट नज़र नहीं आ रही है कि भाजपा से हमारी कोई फाइट है, या कांग्रेस तो लाइन में ही नहीं है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस बार भरपूर समर्थन आम आदमी पार्टी को जनता के द्वारा, हमारी माता बहनों के द्वारा और युवा साथियों के द्वारा मिल रहा है। पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पे जो है अभी एमसीडी चुनाव है, उमेश जी खड़े हो गए हैं, टिकट मिल गया है, पूरी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा और जो कांग्रेस है उनका कहीं नंबर नहीं है? मैं आपको बता दूं, जो खड़े हो गए हैं, टिकट मिल गया है, पूरी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा और जो कांग्रेस है उनका कहीं नंबर नहीं है? मैं आपको बता दूं, जो उमेद फोगाट जी के बारे में, कि वो इस वार्ड के पिछले 4 साल से अध्यक्ष रहे हैं, और जितना भी अरविंद केजरीवाल जी द्वारा काम किया गया वो उनकी ही अध्यक्षता में किया गया है। तो लोग एक तो उनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा टच में हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे भाजपा और जो कांग्रेस या कोई भी निर्दलीय हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उनके नाम से क्या, उनकी शक्ल से कोई उनको ऐसे बाय फेस नहीं जानता है। सिर्फ कुछ लोग जो भाजपा के या जो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं वही उनके साथ है। उनका कोई पर्सनली टच नहीं है, ना ही ऐसा कोई काम उन्होंने पिछले, जब से वो यहाँ रह रहे हैं, ऐसा कोई काम उन्होंने जनता के लिए, या सामाजिक भी नहीं है वो कि बहुत समाज से जुड़े हों। तो एक तरफा उमेद फोगाट जी को, और इस बार मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जो पिछले 4 साल से काम करता ही आ रहा है। तो लोगों का विश्वास है कि जो आदमी बिना किसी पद के ही काम कर रहा था, तो अगर उनके पास, अगर वो निगम पार्षद बनते हैं, उनके पास थोड़ी पावर आती है, तो वो उनके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। बिना पद के ही, मतलब जब उनको टिकट नहीं मिला उन्होंने उस तब भी फील्ड में काम किया है? मैं आपको बता दूं, पिछले 4 साल से जब वो वार्ड के अध्यक्ष थे, तो या जून की गर्मी हो, या अगस्त की आप बरसात कह लो, या जनवरी की ठंड हो, आप अगर एरिया में थोड़ा जाओगे तो आप लोगों से पूछोगे, कभी भी कोई फ़ोन आया, चाहे किस भी प्रकार का हो, चाहे वो एमसीडी से रिलेटेड हो या दिल्ली सरकार से रिलेटेड हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हों और लोगों की उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया हो। चाहे वो विधायक जी से कहलवा कर हो या अधिकारियों जी से कहलवा कर हो, पर उन्होंने सभी समस्याओं का, जो भी हमारी जनता, उनका समाधान दिया है पूरा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है बिजली, पानी, हेल्थ, इन तीनों के लिए मैं जानना चाहूंगी, सैदलाजाब, सतबड़ी, छतरपुर, राजपुर और ये पूरा हमारा नेवसराय, पूरा मतलब ये एरिया जो मैदानगढ़ी, अभी हम मैदानगढ़ी में ही मौजूद हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्था है इन सब चीज़ों की? क्योंकि
एमसीडी चुनाव में मेन जो मुद्दा है, मेन प्रायोरिटी, मेन जो लड़ाई है इसी चीज को लेकर है। मैं आपको बता दूं, जब से 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, बिजली 200 यूनिट फ्री मिल रही है। जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या थोड़ा लोअर क्लास लोग हैं, वो बहुत खुश है इस चीज़ से, क्योंकि उन्हीं लोगों का 200 यूनिट से कम बिजली का बिल आता है और जो अपर क्लास है उनका नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं। पानी की व्यवस्था बता दूं कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, टैंकर माफिया को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जो पहले दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर कांग्रेस के टाइम में बेचे जाते थे, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। और रही बात, मैं हेल्थ स्ट्रक्चर की बता दूं तो मोहल्ला क्लिनिक, पूरी दिल्ली में जब सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक खुले, पार्टी को टिकट मिले हुए कितनी जगह पे आपका कैंपेनिंग हो चुका है, जगहों का नाम जानना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि 14 नवंबर को हम नॉमिनेशन फाइल करके आए थे और उसके बाद हमने अपना चुनावी बिगुल बजा दिया है। 14 तारीख से आज 23 तारीख हो गई, लगभग 9-10 दिन हो गए। ऐसी कोई ही जगह, हमारा वार्ड क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, ऐसी कोई ही जगह या कोई गांव बचा होगा जहां पर हमारे कार्यकर्ता, हम या उमेद जी नहीं पहुंचे हो। मैं आपको एक और बात इसके बीच में बता देता हूं कि हमारा वार्ड जो क्षेत्रफल में इतना बड़ा है, हमारे पास जो भी हमने पिछले 4 साल काम किए हैं, उन लोगों के बार बार फ़ोन आते हैं मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए। हम सब जगह जा नहीं पाते हैं, इसलिए हमने अपनी 3 से 4 टीम हर क्षेत्र में छोड़ रखी हैं कि वो लोगों के पास जाएं। लोगों का रुझान बहुत ही, वो खुश हैं। सारी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी बहुत खुश हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत गड्ढे वगैरह होते थे, अब अच्छे रोड बन गए। काम को लेकर ही वोट दे रहे हैं। उनको पता है कि दिल्ली सरकार ने काम किया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि पिछले 5 साल जो हमारे यहाँ पार्षद रहे, शायद उनकी शक्ल इस वार्ड में किसी ने नहीं देखी होगी। और भाजपा ने खुद ये मान लिया 5 साल पूरा होने से 6 महीने पहले ही कि हमारा पार्षद तो भ्रष्टाचारी है और उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इन चीज़ों का लोगों में बहुत ध्यान है, लोगों के दिमाग में, कि जब भाजपा खुद ही अपने पार्षदों को हटा रही है, 6 महीने पहले खुद ही सस्पेंड कर रही है, तो हम उनको बार बार मौका क्यों दे। एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में जरूर लेके आए। मैं आपसे बोलना चाहूंगी राहुल जी, युवाओं का आप पूरा साथ, समर्थन आपके साथ ही है, पूरा आप लेकर चल रहे हैं युवाओं को अपने साथ। उमेद जी की जो है पावर आप है, एक तरीके से कह सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और अपने जो पूरे वार्ड की तरफ से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के सभी लोगों से विनती करूंगा कि 4 तारीख को वोट डालने जरूर जाए। सबसे पहला काम यही है कि आप लोगों को वोट डालना है। दूसरी चीज़ मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एक 15 साल भाजपा ने जो एमसीडी में राज किया उनको देखे, और 7 साल जो आम आदमी पार्टी ने राज किया उनको देखे, और दोनों की कामों की तुलना करे कि किसके काम आपको अच्छे लगे। अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी सारी गारंटियां, सारे वादे पूरे किए हैं, तो मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी जरूर दे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जैसे दिल्ली में काम हुए हैं, दिल्ली सरकार के काम हुए हैं, ऐसे ही दिल्ली में एमसीडी के भी काम होंगे। ये थे हमारे साथ राहुल, आम आदमी पार्टी युवा नेता। इसी के साथ अब मैं सैदलाजा वार्ड 160 से विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीपी न्यूज।